जेई मेन 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंक्लूड हो गया। आइए बच्चे से बात करते हैं कैसे गया उनका एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारा चैनल कैसे लगता है? सर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, सो दैट्स मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन एल्स। एंड इसके अलावा आज का पेपर आपका कैसा लगा? सर पेपर मैं कहूँगा मॉडरेट से अच्छी इजी लेवल था। इफ़ यू नो द फार्मूलाज और आपकी 11th अच्छी है तो देन यू कैन बर्स द पेपर, और एल्स आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैथ्स सर बहुत ईजी थी, मतलब पहली बार कहूँगा कि मैथ्स इट वाज द बेस्टेस्ट, कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा मेजर बैकबोन मेरे मार्क्स की मैथ्स बनने वाली है। जनवरी का एग्जाम दिया था आपने? जी। उससे आपको टफ लगा, इजी लगा? इजी लगा, उससे तो बेहद ही इजी लगा। ये मेरे को केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, फिजिक्स और मैथ्स तो मैथ्स बदल गई, मतलब मैथ्स को कहना चाहिए पूरा एक यू टर्न मारा एनटीए ने। सो व्हाट आई कैन से इज दैट पेपर वाज गुड, एंड इफ यू आर गुड इन 11th देन इट विल बी बेस्ट फॉर यू। फिजिक्स में फॉर्मूला पे सवाल आए थे? यस सर, फिजिक्स में कहना चाहिए मेजॉरिटी तो नहीं, बट हाँ 50 to 60% थे। सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन? सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन का एक था, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, एंड अदर वन वाज पीएन जंक्शन के करंट का, डिफ्यूजन करंट। लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी? नो लॉज ऑफ मोशन तो नहीं आया। वर्क पावर एनर्जी का कहूँगा कि मतलब इतना मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मैं छोड़ के गया था उससे। मैथमेटिकल रीजनिंग? मैथमेटिकल रीजनिंग का एक था टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन निकालना, एक था स्टैट्स का, एक था दो थे परम्यूटेशन की, एक रैंकिंग निकालना और एक वर्ड को जज करना कि उसके कितने वो बन सकते हैं परम्यूटेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक थी, काफ़ी इजी थी, दिखने में डरावनी थी, बट जब उसका एक आपने डिफरेंशियल रख दिया वो 1 सेकंड में हवा निकल जाएगी। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सिर्फ एक क्वेश्चन था, मोर ओवर उसमें ना आपको कंपेयरिंग करने में जान निकल जाती, क्योंकि अल्फा बीटा बहुत परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो 3 जगह थे, तो एक एक जगह से एलिमिनेट करने में ऑलमोस्ट मेरा भी 10 मिनट्स वेस्ट हुआ, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम वो मैं कर ही नहीं पाया। उस टाइम में मैं शायद एक कोऑर्डिनेट का और क्वेश्चन लगा सकता था, जो मैं लगाया नहीं। सो एट द एंड ऑफ द डे पेपर वॉज गुड। अगर आपकी ये आपका अगर लेबिनिज थ्योरम, न्यूटन लेबिनिज थ्योरम आपकी बेस अच्छा ही है, आपका अगर मैट्रिसेस और आपका बेसिक लेवल पे मैथ्स बहुत बढ़िया है, तो आई कैन से कि आज का पेपर वॉज क्वाइट ईजी टू गो। आपने कितने क्वेश्चन किया अटेम्प्ट? सर मैंने किए हैं 12+3 ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस मैं खुद करके आया, जिसमें से 12 की गारंटी तो मेरी है कि मेरे सही जाने वाले हैं, इसलिए मैं पूरी बैकबोन मेरे मार्क्स की विल बी गोइंग टू बी द मैथ्स ओनली, एंड द वन गोइंग फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट है सब्जेक्ट में, बट इट वेंट आउट टू बी इन वेन। ऑल द हार्ड वर्क इन केमिस्ट्री वेंट आउट टू बी इन वेन, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। टोटल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया था केमिस्ट्री का ट्रेंड हल्का सा बदला है। उन्होंने जो कभी एक्सप्लोर नहीं करते इतनी इजीली वो एक्सप्लोर किया, जैसे कि जो हमारी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हमें कहते हैं कि वो एक सोल्यूशन को डालते हैं एसीटोन में, वो इंक चढ़ती है ऊपर, उसका क्वेश्चन का जनरली RF वैल्यूज एक आधा कभी साल में निकलवाई है, लेकिन आज उसके वही क्वेश्चन लिया एंड दे आज कि वो कौन कितना पोलर होगा कितना नहीं पोलर होगा, मतलब जो कभी आप स्कूल में भी उम्मीद नहीं करते कि आपको ये पढ़ाए, एंड इवन कोचिंग डी ब्लॉक में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आई क्या? डी ब्लॉक की रिएक्शन नहीं, नो कुछ कोई नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला उन्होंने। ऑलमोस्ट जितना मैंने किया उसमें तो मैं किया ही नहीं। केमिकल काइनेटिक्स का जो होता है ना T-हाफ वाला सवाल, T-हाफ भी नहीं आया यहाँ पे, केमिकल काइनेटिक्स से कोई सीधा फंसाया नहीं, एंड अगर आप बोल रहे तो केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन फंसाया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हम कोई कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, अब तुम उसी की फाइनल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बता दो। दैट्स इट। देखा जाए मैथ तो ब्रिटिश इजी था इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री अगर आप थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग हो, मतलब आपके ऐसे कि थ्योरी एकदम माशाल्लाह टाइप की है, देन केमिस्ट्री वाज द गुड वन, बट इफ यू आर इन प्रैक्टिकल वे, देखा जाए तो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा बच्चा करता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुसता नहीं है ना, क्योंकि हम पेपर वाइज पेपर देखते तो आप भी देखिए थ्योरेटिकल 7 PYQ में से कोई एक आधा निकल के आता है। सो एनीहाउ वी नेवर फोकस ऑन दैट। एक ग्राफिकल क्वेश्चन आया था, यस केमिकल काइनेटिक्स से ग्राफिकल क्वेश्चन आया था, आर्रीनियस इक्वेशन पे बेस था, आपको बताना था कि क्या उसका वो है आपका आरडीएस क्या है, एंड उसके कितने इंटरमीडिएट बनेंगे और वो बनेंगे। आई वॉज नोइंग इंटरमीडिएट की क्या होने वाली है, बट आरडीएस में मैं खुद कंफ्यूज था, क्योंकि जो ग्राफ थे नीचे वाला ग्राफ हमेशा प्रेफर करते हैं, उन दोनों की थिकनेस में ज़्यादा फर्क नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट वो था कि एक आप ऐसे ही रफ गेम खेल रहे हो, दोनों में से कोई एक ही था, बट उनका जो क्या चाहिए विड्थ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस का नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, तो दैट्स वाई केमिकल काइनेटिक्स का वो क्वेश्चन छोड़ के आया। एंड ऑलमोस्ट आई मस्ट से सर मैंने लगाए थे 16 से 22, आई एम अ वेदांतु स्टूडेंट, 16 से 22 लगवाए थे हमसे। मैं कहूँगा इनमें तो कहीं दिखा ही नहीं जो पैटर्न आज मैं देख के आया हूँ, मतलब आई वुड से अगर मैं लक को मानता होता तो मैं कहता आज मेरा लक सबसे खराब गया केमिस्ट्री को लेकर। चलिए कोई बात नहीं, भी आपका एडवांस भी है, एडवांस का तो पेपर का पैटर्न लगभग हम जानते ही हैं, थोड़ा टफ रहता है, बट अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आप आराम से
जी सर, एडवांस के तो जनवरी अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गए थे। ये तो था कि कोई अगर NIT अगर कुछ ना हुआ तो एक NIT मिल जाए। तो आपके कितने परसेंटाइल आए थे? मेरे 94 आए थे। चलिए विश ऑल द बेस्ट आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रोवाइड करते रहिए। आप और नेहा मैम बेसिकली यही दो लोग हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन पे तो मैं पूरी टोटली रिलाई करता हूँ। चलिए, थैंक wish all the यू best. सर, थैंक यू वेरी मच सर।